Good morning, students. Welcome, dear students. In this video lecture, we are going to discuss Unit 6, that is Energy Efficiency in Industrial System. And today in this video lecture, we are going to discuss about the grid code of the industrial grid. Or we can say that हम अपने आज के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे कि जो भी हमारी इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को डिस्कस हमें करना है, तो उसके लिए कुछ ग्रिड कोड्स जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्रिड कोड, रोल ऑफ द ग्रिड कोड एंड द डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन ऑफ द ग्रिड कोड, एंड आफ्टर दैट अगर हम अपने विंड टरबाइन को कंसिडर करें या उसमें जो इक्विपमेंट हमने कंसिडर किया, जनरेटर को समझने के पॉइंट से जनरेटर जो है उसकी जो कंसिडरेशंस है उनको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ग्रिड कोड? देखिए, जो ग्रिड कोड होता है उसको हम ट्रांसमिशन कोड भी कह सकते हैं या हम उसको ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर है या ट्रांसमिशन कोड है या जो हम ग्रिड कोड कह रहे हैं, ये कंट्री टू कंट्री क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, तो ग्रिड कोड क्या हो गया? ग्रिड कोड या ट्रांसमिशन कोड या ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर क्या है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो ग्रिड कोड है ये सेट ऑफ रूल होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में उसकी कंडीशन फॉर एक्सेस को, मतलब उसके एक्सेसिंग की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, या वो जो सिस्टम है आपका वो सिस्टम किस तरह से एक्सेस करेगा, उसका कंस्ट्रेंट क्या होंगे, उसमें कॉन्टीजेंसी क्या होगी, उन सब को डिफाइन करने के लिए जो कोड जो अप्लाई किया जाता है वो कोड क्या कहलाता है? ग्रिड कोड कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है रोल ऑफ द ग्रिड कोड। अब रोल ऑफ द ग्रिड कोड हमने कहा कि ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई ग्रिड कोड की। अब हम कह रहे हैं कि इस ग्रिड कोड की डेफिनेशन, इस ग्रिड कोड का रोल क्या है हमारे सिस्टम में। तो ग्रिड कोड का रोल क्या होता है? देखिए, जब भी हम हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम की हम बात करते हैं, उसमें अगर हम ग्रिड कोड की बात करें तो एक टर्म है या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम। ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम कहती है कि आपने जो भी ग्रिड कोड सिस्टम के लिए दिया है, जिसके लिए फिक्स किया है, ये बताएगा आपकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को, या आपका सिस्टम हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से इंस्टॉल हुआ है, या आपका जो ग्रिड है वो उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसका जनरेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर इसके आउटपुट को आपने कहाँ कहाँ से कंसिडर किया है, कहाँ पे आप इसको भेज रहे हैं। मतलब बेसिकली ये जो ग्रिड कोड है, जैसे जब हम एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जब हमने प्री ऑडिट फेज एक्टिविटी पढ़ा था, तो प्री ऑडिट में क्या होता है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उस एग्जिस्टिंग सिस्टम की जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है, उसकी जो डेफिनेशन या उसकी जो डिटेल होती है, वही यहाँ पे रोल ऑफ ग्रिड कोड का है। वही रोल यहाँ पे ग्रिड कोड का है। ग्रिड कोड मतलब जो हर एक कंडीशन है उसमें जो भी ग्रिड आप यूज़ कर रहे हो उस ग्रिड की क्या कंडीशन है फिलहाल एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया पर, कि वो भाई वर्किंग है नहीं वर्किंग है। पहली बात तो अगर वो वर्किंग है तो उस पर कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उस इक्विपमेंट का रेटिंग क्या है, आपका जनरेशन क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका ट्रांसमिशन क्या है, या फिर आप उस सिस्टम पर कौन सा कन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, उसका हाई वोल्टेज कनेक्शन है, वो डीसी है, वो एसी है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन प्रोवाइड कराता है? आपका ग्रिड कोड प्रोवाइड कराता है। अब जो ग्रिड कोड है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं हम सिस्टम में, ठीक है, तो डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन किसी डिज़ायर्ड या पर्टिकुलर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि हम पर्टिकुलर जो हमारा ग्रिड कोड है उस ग्रिड कोड को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला जो परसेप्ट है या पहला जो प्रोसेस है या पहली जो कंसिडरेशन है वो ये है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका मेंटेनेंस, उसका डेवलपमेंट, उसका ऑपरेशन, या फिर उसका इकोनॉमिकल सिस्टम या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोऑर्डिनेशन, इसको बनाने के लिए ग्रिड कोड बनाया जाता है। मतलब ग्रिड कोड को आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है जो हम ग्रिड कोड को डिज़ाइन करने के लिए काम करते हैं वो है आपका जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर आपका एनर्जी इनपुट आउटपुट बैलेंस कितना है।
और देखिए इसी पॉइंट में एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट कहता है कि जो आपका NTES सिस्टम है, नेशनल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वो इस ग्रिड कोड के थ्रू आपको ये अथॉरिटी देता है कि आपके सिस्टम में या आपके ग्रिड में वहाँ पर जो भी अवेलेबल पर्सन है उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर सकता है और उसे सप्लाई भी कर सकता है। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट होता है आपके कोड को डिज़ाइन करने का, वो है आपका सिक्योरिटी और एफिशिएंसी की टर्म में, मतलब आपको सिक्योरिटी और एफिशिएंट सिस्टम बनाना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एफिशिएंटली डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन, मतलब आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी आपके ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं और जो लाइसेंस टू लाइसेंस वेरी कर रहे हैं, जो भी रेगुलेशंस आ रहे हैं आपके सिस्टम में, उन सब का आपको क्या करना है, एफिशिएंटली डिस्चार्ज करना है, उन पर टेक ओवर करना है। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ग्रिड कोड के डिज़ाइन हो गए। उसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया कि ग्रिड कोड का डिज़ाइन क्या है, ग्रिड कोड का रोल क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रिड कोड का डिवाइडेशन। कि ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्रिड कोड का काम क्या है, लेकिन देखो किसी भी सिस्टम को जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका एक फ्लो चार्ट बनता है। हम किसी भी सिस्टम को अगर एक नज़र में डिस्कस करना चाहें, एक नज़र में एनालिसिस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम चूँकि इलेक्ट्रिकल से हैं तो हम अपने पावर सिस्टम की बात करते हैं। पावर सिस्टम में हमें सबसे पहले जनरेशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद ट्रांसमिशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है। हम एक साथ तीनों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। पहले जनरेशन अच्छा जनरेट हो गया, फिर ट्रांसमिशन की जनरेट हो गया, अब ट्रांसमिट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ट्रांसमिट हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हुई ना, कि इन 3 बेसिक स्टेप्स पर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ही जब हम इस यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल ग्रिड पर आते हैं, इस इंडस्ट्रियल कोड पर आते हैं, तो इस इंडस्ट्रियल ग्रिड में भी जब हम ग्रिड कोड जो हम बार बार शब्द बोल रहे हैं, तो ये जो ग्रिड कोड है ये वेरियस कैटेगरीज में डिफाइंड किया जाता है और हर एक कैटेगरी की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है कि ये पर्टिकुलर कोड जो है इसका काम ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर कोड सिर्फ यही काम करेगा। ओके। तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग कोड है, तो प्लानिंग का आप मतलब समझ गए कि आपको जिस भी इंडस्ट्री का आपको प्लानिंग करना है उसका प्लानिंग कीजिए। उसके बाद द कनेक्शन कंडीशन, कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो आपका वेरिएबल सिस्टम है, उसके कनेक्शन कंडीशंस क्या है, मतलब उसमें कौन सा कन्वर्टर आपने यूज़ किया है, उसमें आपने कौन सा कनेक्शन यूज़ किया है, उसकी साइट्स क्या हैं, आपने उसमें कौन से डिज़ाइनिंग प्रोस्पेक्ट यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी डिज़ाइन की बात करें, मान लो आपने किसी ऐसी इंडस्ट्रियल का डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी ऐसी इंडस्ट्री पर आप अपना ग्रिड कोड अप्लाई कर रहे हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो डिज़ाइनिंग क्या है, ऑपरेशनल क्राइटेरिया क्या है, उस कंपनी के पर्टिकुलर कनेक्शन साइट्स क्या है, ये सब उस NTES सिस्टम के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है द कंपाइलेंस प्रोसेसेस, मीन्स कि आपका जो भी आपने सिस्टम कंसिडर किया है उस सिस्टम का प्रोसेस क्या है, मतलब उस सिस्टम में आपकी क्या प्रोसेसिंग चलेगी आपका डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाइलेंस प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका ऑपरेटिंग कोड। अब देखो ऑपरेटिंग कोड होता है, जैसे जो बेसिकली जो हमने कहा कि ग्रिड कोड है, अगर ओवरऑल बात करें तो ग्रिड कोड भी ब्रॉडली इन पार्टों में डिवाइड है, उसमें भी एक सेक्शन है ऑपरेटिंग कोड। अब ये जो ऑपरेटिंग कोड है ये भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं ऑपरेटिंग कोड 1 की बात करूँ, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग कोड 1, तो ऑपरेटिंग कोड ये जो मैंने दिखाया है ऑपरेटिंग कोड 1, ये ऑपरेटिंग कोड 1 जो है ये फोरकास्टिंग के लिए है। सिमिलरली ऑपरेटिंग कोड 2 होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग कोड 2 जो है वो मॉनिटरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए है। ऑपरेटिंग कोड 5 जो है, जो ये ऑपरेटिंग कोड 5 है, ये रिड्यूसिंग द डिमांड। तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारी सेवरल कैटेगरीज होती है ऑपरेटिंग कोड की। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स या ये नंबर ऑफ जो स्पेसिफिकेशन है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब अगर आपका सिस्टम है उसमें आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं तो आप उसको 1 से लेकर यहाँ पे मैंने 12 तक दिया हुआ है, आप किसी भी एंगल पर उसे डिफाइन कर सकते हो। बाकायदा आपको जिस भी ऑपरेटिंग कोड को आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ उसका स्पेसिफिकेशन देना अलाउ होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑपरेटिंग कोड। उसके बाद आता है बैलेंसिंग कोड। देखिए जब भी हम जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो चाहे तो आप मैनेजमेंट या ऑडिट करिए, चाहे आप ग्रिड कोड की बात करिए, चाहे आप किसी भी एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम की बात करिए, उसमें बैलेंसिंग जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमें क्या करना है, हमें करना है बैलेंस।
देखो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या दिया और आपका बैलेंस क्या है। तो जो ये बैलेंसिंग कोड है इसका काम यही है कि आपका जो भी इंडस्ट्रियल सिस्टम आपने कंसिडर किया है उस इंडस्ट्रियल सिस्टम की बैलेंसिंग कंडीशंस क्या हैं। ओके, अब ये बैलेंसिंग कंडीशन भी आपको दिख रहा होगा, 3 पार्ट में डिवाइड है, BC1, BC2 एंड BC3। तो ये जैसे आप एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट पढ़ते हैं ना, उसमें प्री ऑडिट, देन रनिंग, देन पोस्ट, वैसे ही जो बैलेंसिंग कोड है उसमें BC1, BC2, BC3, मतलब पहले जब हम ग्रिड कोड अप्लाई किया, मतलब पहले हमने ग्रिड कोड की प्लानिंग की, उसके बाद हमने ग्रिड कोड सिस्टम में अप्लाई किया, और उस ग्रिड कोड के अप्लाई करने के बाद आपका क्या प्रोसेस हुआ या क्या आपका फाइनल आउटपुट आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ए डेटा रजिस्ट्रेशन कोड। देखिए, किसी भी सिस्टम को अगर आपको एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, इंस्टीट्यूट छोड़िए, किसी भी फील्ड की बात करिए, हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्ची कटवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन हुआ वो एक तरह से कि हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, बंदा अगर एक सेमेस्टर से नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं अपन, तो रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो ये डेटा रजिस्ट्रेशन कोड है इसका काम यही है। ये क्या करता है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आपके जितने भी डेटा हैं उन सबको लिस्टिंग करता है। ठीक है, और ये यूज़र के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम किसी कंपनी के पर्सपेक्ट पे बात करते हैं तो उस कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉई बता सकता है हमें कि उसकी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उनकी लिस्टिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रोवाइड किसके थ्रू करा जाएगा, किसी यूज़र के थ्रू। इसके अलावा कुछ बेसिक जनरल कंडीशंस होती हैं। तो ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है ये हमारी गवर्नमेंट के या रूल्स के हिसाब से होती है। उसके बाद की जो जनरल कंडीशंस होती है ये किसी भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को और किस तरह से बेटर कर सकता है। ओके, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स। जनरल कंडीशंस मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो ग्रिड कोड और आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम एक साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई मिसमैच तो नहीं है, तो ये सब मतलब मैं अगर आप बेटर ऑडिट कर रहे हो सिस्टम को तो ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक, उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद क्या आता है कि हमने ये पढ़ लिया कि ये इसके कोड होते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना होता है। अब चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट बताऊंगी कि इन पॉइंट्स को कंसिडर करके हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को ऑडिट करते हैं, अपने सिस्टम पे ग्रिड कोड अप्लाई करते हैं। तो ग्रिड कोड में जो पहला स्टेप आता है वो होता है एक्सेस ग्रुप। इस एक्सेस ग्रुप का कॉलम क्या होता है, इस एक्सेस ग्रुप में आप अपना जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं। मतलब आप जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी सिस्टम हो सकता है, उस सिस्टम के कनेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, उस सिस्टम का इंटर कनेक्शन क्या है, उस सिस्टम की एक्सेसिंग प्रोसेस क्या है, वो सब इस कॉलम में डिफाइन होती है। उसके बाद सेकंड आता है एक्सेस पीरियड। एक्सेस पीरियड में क्या होता है बच्चों, एक्सेस पीरियड में क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर इक्विपमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सेस हो रहा है। मतलब देखो हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है ना। जैसे सपोज अगर मैं स्विचिंग सर्किट की बात करती हूँ तो हमने एक रिले के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले रिले जो है वो ऑपरेट हो जानी चाहिए। अगर वो रिले उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑपरेट नहीं हो रही है तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म। तो एक्सेस पीरियड में हर एक सिस्टम के लिए क्या दिया होता है, टाइम पीरियड। थर्ड जो होता है वो होता है एक्ट। देखो किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेटर आउटपुट लेने के लिए उसे कंपेयर किया जाता है किसी रेफरेंस के साथ। रेफरेंस क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना कंपेयर करना चाहती हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरे लिए रेफरेंस क्या है। हम आइडियल किसी चीज़ को मानते हैं, ठीक। जब हम हमारे लिए आइडियलिटी क्लियर हो जाती है देन ओनली वी कैन कंपेयर आवर सेल्फ विद अनदर वुमेन और अदर मैन। तो यहाँ पे जो ये एक्ट है, ये एक्ट क्या है, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होते हैं इनकी एक रूल बुक होती है। उस रूल बुक में सारे रूल्स डिफाइन होते हैं। उन पर्टिकुलर रूल के साथ आपको अपने ग्रिड कोड को कंपेयर करना होता है, ठीक है। और वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ग्रिड कोड आपके ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, इन स्टैंडर्ड वैल्यूज से आपको मैच करानी है। अगर ये हो जाता है तो आपका सिस्टम बेस्ट है। अब देखो इसमें अमेंडमेंट लिखा हुआ है तो इनमें क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे सपोज करो कोई ऑडिटर है, वो किसी कंपनी को ऑडिट करने गया या किसी इंडस्ट्री को ऑडिट करने गया। अब जब वो किसी इंडस्ट्री को ऑडिट करने गया तो वहाँ जो उसने कुछ देखा और उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ दिस इज़ द बेटर थिंग वी कैन डू, तो वहाँ पे वो अमेंडमेंट कर दिया जाता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, ऐसे ही
उसके बाद चूंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑडिट या किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कोड है वो उसकी एनर्जी और पावर के बिना पूरा नहीं होता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट या स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस एब्रीविएशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं या ये जो क्राइटेरिया है या ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, प्रोसेस सेम होता है, टर्म्स बदल जाती हैं। ठीक है। अब ये तो था कि किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। अब समझने के पर्पज से अगर मैं बताऊं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं एक जनरेटर मान लेती हूँ। अब किसी जनरेटर की टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? पहली रिक्वायरमेंट तो उसका टॉलरेंस, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जनरेटर जो है वो कितने टॉलरेंस पे काम कर रहा है। टॉलरेंस का मतलब तो आपको पता ही है कि उसमें कितने परसेंटेज अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो वो उन वेरिएशंस भी पर भी अपनी बेटर एफिशिएंसी से काम कर सकता है। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर कंट्रोल, तीसरा एक्टिव पावर कंट्रोल, उसके बाद प्रोटेक्टिव डिवाइस उसमें कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, देन उसकी पावर क्वालिटी। ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आपने टॉलरेंस, एक्टिव पावर कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल, ये कहाँ पे स्पेसिफाई होती है? ये जैसे अगर हम एक विंड फार्म की बात करते हैं तो एक तरफ आपका विंड फार्म होगा, एक तरफ आपका इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क होगा। तो ये जितनी भी आपकी टॉलरेंस है ये बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, ये जो पीसीसी आपको दिख रहा है, ये पीसीसी पॉइंट ऑफ, ये पीसीसी पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, इस पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग पर ये चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं और ये मैचेज होती रहती हैं। और इस तरह से हमारी कोई भी इंडस्ट्रियल जो होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो सिस्टम होती है उस पर क्या हो जाता है, हमारा ऑडिट हो जाता है। इस तरह से ये ग्रिड कोड अप्लाई किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रिड कोड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।